अब जो मान लीजिए जिस बिरादरी से, जिस समाज से हम लोग आते हैं, लड़कियों की शादी होती है, तो अब लड़का खोजने का अधिकार आप अपनी मम्मी को देंगी या आप अपने खुद को देंगी? बहुत डिफिकल्ट सवाल मैंने आपसे। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही लेती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगी अपने ऊपर? हाँ, ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन खोजेंगी आप अपने लिए? अब प्रोफेशनल लाइफ अलग चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है। आप अपने लिए खुद खोजेंगी? जी। आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कौन कहता है कि बिटियां जो हैं आसमान नहीं छू सकती? जी हां, इस बार यूपीएससी का रिज़ल्ट आया और बिटियों ने साबित कर दिया कि जी हाँ, वो भी आसमान छू सकती हैं यदि उन्हें उड़ने की आज़ादी दी जाए। बिहार की एक बेटी ने टॉप किया और आज हम दूसरी बेटी के पास बैठे हुए हैं, आकांक्षा आनंद, जिन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है, लेकिन वेटनरी डॉक्टर भी हैं। सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने निकाला और इन्हीं से जानते हैं कि क्या क्या तैयारी इन्होंने की, कौन सी किताबें पढ़ी, ऑनलाइन पे कौन सा वेबसाइट देखा इन्होंने, सोशल मीडिया से कितना जुड़ी रहीं। तमाम सवालों के जवाब हम इन्हीं से जानते हैं। आकांक्षा जी, पहले तो आपका स्वागत है। थैंक यू। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिमिनरी आपने नहीं निकाल पाई आप, तो आपने कुछ अपनी स्ट्रेटजी बदली? जी, फ़र्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया था। मेंस और प्रीलिम्स के लिए जो प्रिपरेशन का तरीका होता है थोड़ा अलग होता है। तो अगर प्रीलिम्स एग्ज़ाम है, किसी का फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट है, तो प्रीलिम से पहले कम से कम 4 महीने, 3 से 4 महीने सिर्फ प्रीलिम्स को ही देने चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स उसी में रिजेक्ट होते हैं। और बहुत सारे टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करने चाहिए। पहले टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करके फिर एनालाइज़ नहीं करते थे, तो जितने टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस किया उसको एनालाइज़ किया कि गलती कहाँ से हो रही है, पैटर्न क्या है मिस्टेक्स का, और उससे फिर सीख कर आगे मतलब अपनी पूरी स्ट्रेटजी आपने बदल दी सेकंड अटेम्प्ट में? हाँ, प्रीलिम्स के लिए तो काफ़ी हद तक, क्योंकि नहीं क्लियर कर पाई थी। तो इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या किसी विशेष रणनीति की आवश्यकता होती है, या इसके लिए कितने घंटे आपने दिया जब फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं निकला था? घंटे तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही थे। जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है उसे 8 से 12 घंटे तो दिन में देने ही पड़ते हैं, 8 से 10 तो मिनिमम। तो प्रीलिम्स आते आते वही अप्रोच रहा कि जितना रिवाइज़ कर पाएँ और जितने टेस्ट सॉल्व कर पाएँ, क्योंकि प्रीलिम्स थोड़ा ऑब्जेक्टिव, थोड़ा लॉजिकल पैटर्न होता है। तो मेंस के सब्जेक्ट्स फिर उस वक्त थोड़े होल्ड ऑन कर दिए और सिर्फ प्रीलिम्स पर ही कंसंट्रेट किया। सब्जेक्ट कौन सा था आपका? ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। और ऐसे मतलब नहीं, ज्योग्राफी आपका मेन सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी? हाँ। तो मैंने ज्योग्राफी के लिए आपने क्या तैयारी की, मतलब विशेष रूप से क्या? क्योंकि माना जाता है, लोग सुनने में आता है कि ज्योग्राफी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, लेकिन बड़ा हार्ड होता है। ज्योग्राफी बहुत एस्पिरेंट्स ऑप्ट करते हैं, लेकिन ज्योग्राफी बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है। थोड़ा साइंटिफिक उस एलिमेंट भी है और थोड़ा ह्यूमैनिटीज़ एलिमेंट भी है, तो एक बैलेंस होता है। तो अच्छा लगता है कि इंटायरली ह्यूमैनिटीज़ नहीं है, लेकिन इतना वास्ट सिलेबस है और बैकग्राउंड वैसा नहीं है ज्योग्राफी का इस सब्जेक्ट का, तो आपको कोचिंग या कोचिंग से मटेरियल हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में, और उसकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग से पेपर क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मैंने ज्योग्राफी प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद मैंने ज्योग्राफी पर बहुत टाइम डिवोट किया, और उसका रिज़ल्ट था कि मेरे मार्क्स भी अच्छे आए ऑप्शनल में। किन किताबों का इस्तेमाल किया? ज्योग्राफी के लिए मैंने किताबें जैसे माजिद हुसैन, DR खुल्लर, और माजिद हुसैन की काफ़ी सारी किताबें आती है, मॉडल्स थ्योरीज़ की भी, इंडियन ज्योग्राफी की, वो सारी मैंने 5-6 किताबें पढ़ी, यूज़ की, और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी हेल्प ली ऑप्शनल के लिए, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट, मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं था वो। नहीं, जब आप ज्योग्राफी की तैयारी कर रही थी तो उसमें उसकी कुछ विशेष, कुछ उसमें से निकाला कि मतलब ये चीज़ पढ़ने से ही ऐसे होगा कुछ ऐसा? ज्योग्राफी में एक सेक्शन होता है थ्योरीज़ एंड मॉडल्स का। वो कहे तो ज्योग्राफी का बेस होता है कि जितनी भी फ़िलासफ़ीज़ होती है ज्योग्राफी, जितनी भी थ्योरीज़ होती हैं, वो उनके बेसिस पे ही वो एक्सप्लेनेशंस निकलते हैं, आगे की स्टडीज़ की जाती हैं। तो वो पोर्शन अगर कोई स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो आपको आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है।
अप्लाइड ज्योग्राफी की तरह वो मॉडल्स आप अपने किसी भी आंसर में, किसी भी ज्योग्राफिकल सिनेरियो में आप अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और नंबर भी अच्छे मिलेंगे। आपने मैंने ऑनलाइन स्टडी का जिक्र किया, तो कौन सी वेबसाइट या कुछ ऐसा? कुछ जैसे अनअकैडमी, बायजूस, स्लीपी क्लासेस, ओनली IAS, इन सब कुछ का मटेरियल काफ़ी अच्छा था ऑनलाइन, तो इन सब को मैंने यूटिलाइज़ किया है। तो दिल्ली आप गई थी कभी कोई कोचिंग लेने या कुछ भी? नहीं, मैं कभी कोचिंग नहीं की मैंने दिल्ली में। दिल्ली में कोई कोचिंग नहीं किया, मतलब दिल्ली आप गई ही नहीं IAS के अपने प्रिपरेशन जी से? जी नहीं। जो भी किया सब कुछ अपने यहाँ पटना में ही रह के किया, और एक तरह से कह लीजिए ऑनलाइन किया। उसके बाद जो फ्रेंड सर्किल हो, इन्हीं की मदद से प्योरली आप बिहार में ही रह के ये UPSC आपने? जी, मैंने यहीं पर रहकर ही, मेजर पार्ट यहीं पर रहकर ही किया है। अच्छा, राजधानी में आप सर्विस में भी हैं, तो क्या यहाँ में ये UPSC के एग्ज़ाम के लिए क्या पटना अभी सूटेबल हो गया है? सब मटेरियल्स मिल जा रहे हैं यहाँ पे? हाँ बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि पटना में रहकर एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर पे माहौल है या फिर आप किसी हॉस्टल में रहते हैं, तो अगर आपके पास सही माहौल और आसपास सही लोग हैं तो आप कर सकते हैं। मटेरियल भी बिल्कुल सारा अवेलेबल है, नहीं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट से हेल्प चाहिए तो कुछ इंस्टीट्यूट्स भी खुल चुके हैं अच्छे, जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनके ब्रांचेस भी खुल चुके हैं। सोशल मीडिया से आप दूर रहीं या कैसे? सोशल मीडिया से दूर रहीं या सोशल मीडिया चलाती थी? नहीं, सोशल मीडिया से तो दूरी बनानी पड़ी थी। जब स्टार्ट किया था प्रिपरेशन तो सोशल मीडिया सब कुछ बंद कर दिया था। मेरा पहले अकाउंट था, मैंने बंद कर दिया था। अच्छा। प्रिपरेशन के दौरान। अब चालू कर लिया फिर से? हाँ, अब किया है मैंने। फेसबुक, इंस्टाग्राम किस पे? जी, इंस्टाग्राम किया है। इंस्टाग्राम पिछले, फिर मेरी जॉइनिंग भी हो गई थी सर्विस में, उसके बाद से मैंने थोड़ा यूज़ किया क्योंकि एक फाउंडेशन हो चुका था, तो लगा कि अब काफ़ी एहतियात के साथ, काफ़ी लिमिट में, कि थोड़ा ऐसे यूज़ किया जा सकता है इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के लिए। फेसबुक ये सब तो बंद ही था, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। लेकिन कहा जाता है आकांक्षा जी कि मतलब फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, या व्हाट्सएप के जो ग्रुप हैं वो भी कुछ प्रिपरेशन में निश्चित तौर पे कुछ गाइडलाइन वहाँ भी फेसबुक सोशल मीडिया से मिलती है, तो क्या एकदम ही बंद कर दिया था या कुछ हेल्प ले रही थी सोशल मीडिया से? नहीं, पढ़ाई में तो मैंने सोशल मीडिया से हेल्प नहीं ली है। टीवी और फिल्में? नहीं, एकदम बंद था। हाँ, 2 साल तो बिल्कुल ही बंद था। अंतिम फिल्म कौन सी देखी थी, याद है कुछ? अंतिम फिल्म नहीं याद आ रही। नहीं याद है? किसके साथ देखी थी? मम्मी के साथ, पापा के साथ, दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ देखी थी। नहीं, बिल्कुल नहीं याद है। आपने IAS निकाल लिया। एक्चुअली फिल्में कम देखती हूँ, वैसे के ड्रामा और एनिमे ज़्यादा देखना पसंद करती हूँ, तो फ़ोन पे ही देख लिया। नारुतो देख रही थी, डीमन स्लेयर देख रही थी। इधर इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया था खुद को, तो एनिमे और के ड्रामा ज़्यादा पसंद है। UPSC निकालना है, इसके बारे में पहली बार कब आपने सोचा था? स्कूल के टाइम थोड़ा ख्याल था, लेकिन कन्विक्शन नहीं था। स्कूल के टाइम का मतलब कहने का क्या मतलब है आकांक्षा जी की? मतलब 9th में आपने सोच लिया था UPSC निकालना? सोचा था बहुत ज़्यादा, बस ऐसे पता था कि करियर ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा नहीं पता था। आज से करीब ये 8 साल पहले की घटना होगी, 6 साल पहले की घटना होगी? ये 10-12 साल हो गए। 12 साल पहले। 12 साल पहले मतलब आपने सोच लिया था कि मुझे UPSC निकालना है? वो बस सोचा था UPSC के बारे में, लेकिन फाइनल डिसीजन कॉलेज में आकर ही लिया कि प्रिपेयर करना है। रेगुलर या वीकली लक्ष्य क्या रखा था पढ़ाई? वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत वास्ट हो जाता है, तो जो किताब पढ़नी है, जितने पन्ने हैं, या टॉपिक वाइज, पेज से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज। कोई टफ़ टॉपिक है तो उसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, तो उस हिसाब से अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग प्लानिंग कर ली कि इतने दिनों में ये सब्जेक्ट मेरा एक बार थोड़ा हो जाना चाहिए, या ये रिविज़न इतने दिनों में हो जानी चाहिए। पहली बार आप चूक गई थी, तो एक दूसरी बार में आप तनाव में रहती होंगी, मन विचलित होगा, तो कैसे अनुशासित रखी आप? सही बात है, पहली बार नहीं हुआ था तो काफ़ी निराशा तो हुई थी, लेकिन हमेशा कहता हूँ क्या पता दूसरी बार भी क्या है। जी, लगता तो रहता था। फिर बहुत सारे टॉपर टॉक्स भी देखो तो होता है कि लोगों को बहुत अटैम्प्ट्स लग जाते हैं, 4-5 अटैम्प्ट में भी, यहाँ तक कि 6ठे अटैम्प्ट में भी लोग सफलता पाते हैं।
तो ये तो पता था कि जब डिसाइड कर लिया था प्रिपेयर करने का है कि इतनी आसान जर्नी नहीं होने वाली है, बीच में फेलियर भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है, तो बुरा लगा। लेकिन फिर उसी दिन मैंने नई स्ट्रैटेजी बनाई एक फ्रेंड के साथ और अगले दिन से मैं उस पर लग गई। फ्रेंड ने आपको गाइडलाइन किया? हाँ, मतलब एक दोस्त हैं जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे थे, तो साथ में ही बैठकर, क्योंकि प्रिपरेशन जो भी कर रहा होता है उसे उस फेज़ का आइडिया होता है, तो थोड़ा बहुत मन हल्का किया, फिर एक स्ट्रैटेजी बनाई, फिर आगे उस पर ही काम किया। तो इन तैयारियों के बीच में आपकी डेली रूटीन कैसी होती थी? खाना कब खाना है, नाश्ता कब करना है? इसी बीच मान लीजिए आप एक एज ए वेटनरी ऑफिसर, आपकी एक जॉब भी थी, उसको भी मैनेज करना था, तो किस तरीके से? जॉब से पहले तो पूरा टाइम प्रिपरेशन को ही जा रहा था, तो उस वक्त मेरा रूटीन तो कोई बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं रहा है। मेरा बस टारगेट होता था कि मुझे जितना करना है वो कर लूँ। तो खाने पीने सोने में थोड़ी इरेगुलरिटी रहती थी, जो कि नहीं होनी चाहिए, एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन वो एस्पिरेंट लाइफ में हो जाता है। और फिर जॉब के बाद तो फिर थोड़ी लाइफ रेगुलराइज हो गई, एक रूटीन बन गया कि इतने वक्त काम करना है, फिर आकर इतना वक्त निकाल कर पढ़ाई करनी है। आकांक्षा, अब कैसा महसूस कर रही हैं? यूपीएससी निकाल लिया उन्होंने, रैंक कितना था आपका? 205 आपका रैंक है। और जब आपने सुना, आपने अपने से रिजल्ट देखा या किसी ने आपको बताया कि आकांक्षा? मुझे मेरी फ्रेंड ने वीडियो कॉल किया सबसे पहले। दिल्ली से? नहीं, यहीं पटना से भी, वो भी पटना से ही प्रिपेयर कर रही है। अच्छा। उसी ने वीडियो कॉल किया। अब आप जिस टेबल पे पहुंच गई हैं, इतने ऊंचे स्थान पे पहुंच गई हैं, मन में अब क्या है कि आगे जब आप एक जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, कुछ आईएएस के जो लोग हैं वो बता रहे थे कि आपको निश्चित तौर पे पुलिस डिपार्टमेंट ही मिलेगा, आप क्या सोच रही हैं? नहीं, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी। जी। चलिए, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि वो लिस्ट बनेगी तो कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी, तो कैटेगरी में आपको मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मिलेगी। जब उस सर्विस में आप जाएगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, पुलिस सर्विस के लिए मेरी हाइट भी थोड़ी सी कम है, तो मैं मेडिकल में ही पुलिस सर्विस के लिए इनएलिजिबल हो गई। अच्छा, तो जब आप मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाएंगी तो आप अब क्या करेंगी? समाज का वातावरण आप देख रही हैं आकांक्षा, समस्याएं देख रही हैं, सरकार चाहती है बहुत कुछ करना, अधिकारी भी चाहते हैं बहुत कुछ करना, लेकिन हो नहीं पाता। सबसे पहला स्टेप जिस दिन आप ज्वाइनिंग में जाएंगे अपने फील्ड में, तो पहला कदम क्या उठाना चाहेंगे? अभी तो पहले हमें ट्रेनिंग में जाना है। बिल्कुल, वो तो पता जो हमें वहाँ सिखाया जाएगा, जैसी ट्रेनिंग वहाँ दी जाएगी, उसी के अनुसार सोसाइटी के लिए जो सबसे बेस्ट होगा। ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या होती है, ये आप भी जानती हैं। ट्रेनिंग और फील्ड में वर्क करना, आज जो डीएम हैं, एसपी हैं, उनकी भी ट्रेनिंग हुई होगी, लेकिन बिल्कुल बदल जाता है फील्ड में आकर। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय आप आज महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, तो किस मुद्दों पे ज़्यादा मान लीजिए कहीं आप एसडीओ एडीएम ज्वाइन करती हैं, तो किन मुद्दों पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा? सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लोगों के लिए बिल्कुल एक्सेसिबल रहूँ, कि किसी को भी मिलने में या अपनी परेशानी शेयर करने में कोई हिचकिचाहट ना हो, लोगों के बीच काम कर सकूं। और मुझे लगता है कि शिक्षा सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी समाज में, वो महिलाओं के लिए हो, बच्चों के लिए हो, किसी के लिए भी हो। महिलाओं को भी जब तक शिक्षा नहीं मिलती तब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती, तब तक वो सशक्त नहीं हो सकती। तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा शिक्षा पर रहेगा, और फिर महिलाओं के लिए तो मुझे काम करना है ही, बीइंग अ वुमन। आपने अभी एक बात कही है आकांक्षा कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं हमेशा सुलभ रहूँ, जो भी हमारे पास कोई अपनी समस्या लेके आता है तो मैं सुलभ रहूँ। लेकिन देखा ये जाता है कि जब वो कुर्सी मिलती है तब बड़ा जो है इन्हें नहीं इंतज़ार कराइए, थोड़ा बिजी हैं। तो क्या कुछ वो आज जो आकांक्षा हमसे बात कर रही हैं, जिस दिन उस चेयर पे जाएंगी, तो क्या वो मतलब कहीं दिमाग उनका बदलेगा नहीं? तो नहीं भाई, मैं इस कुर्सी पे आज बैठी हूँ, मैं आईएएस हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि हर दिन मेरे अंदर वो एक ग्रैटिट्यूड का भाव रहे कि मैंने अपनी भी मेहनत की, लेकिन भगवान ने भी साथ दिया, तब इस मुकाम पर हूँ। सेकंड अटेम्प्ट में ही मैंने क्लियर कर लिया और अब इस पोजीशन पे हूँ। तो मैं कोशिश तो हमेशा ये करूँगी कि जितनी भी बिज़ी रहूँ, क्योंकि उस वक्त प्रोफाइल में जायज़ सी बात है कि इंसान बिज़ी भी काफ़ी होता है, लेकिन लोगों के लिए वक्त निकाल पाऊँ। जब आप प्रिपरेशन कर रही थी, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका नहीं हुआ,
परिवार का कैसा साथ मिला था आपको? यार चलो नहीं हुआ फिर से कोशिश करें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं तो थोड़ी मायूस हो गई थी, लेकिन फैमिली का पूरा सपोर्ट था। फैमिली में सबसे ज़्यादा किसका? मम्मी पापा का। खुद एक शिक्षिका हैं, हाँ। इसके कारण मम्मी का। जी। अभी भी सैलरी आपको मिल रही होगी, मैं इस सैलरी को छोड़ दीजिए, आईएएस की जो सैलरी मिलेगी, पहली सैलरी जब आईएएस की मिलेगी, उसका क्या कीजिएगा? उसके लिए मम्मी पापा को सबसे पहले कुछ गिफ्ट दूंगी, फैमिली को, मम्मी पापा, अपनी बहन। ये सैलरी बड़ी होगी अब। सैलरी हाँ, अभी भी जो सैलरी मिल रही है वो अच्छी मिल रही है, लेवल 9 के। लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, मायने में बड़ी होगी। हाँ, अमाउंट में नहीं, लेकिन मायने में बहुत ज़्यादा बड़ी होगी आपके साथ। अब मान लीजिए आपको 1-2 अर्दली निश्चित तौर पे मिलेंगे कहीं जहाँ पे आपके बंगलो होंगे, तो जो सैलरी मिलेगी तो क्या सिर्फ मम्मी पापा को गिफ्ट ही, अपने लिए क्या खरीदेंगे? आप कहिएगा कि अपने लिए तो सब कुछ खरीदा है सर्विस में। हाँ, अपने लिए तो चलता ही रहता है, अपने लिए तो खरीदते ही रहते। थोड़ा ये मेरी अभी भी आदत है कि सैलरी से थोड़ा अमाउंट चैरिटी या कुछ चैरिटी करती हैं, कुछ चीज़ों के लिए निकालना, कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसके लिए निकालना। और घूमना बहुत पसंद है, तो हो सकता है घूमने जाऊँ अगर छुट्टी मिल जाए तो घूमने। एक और सवाल जो कि बड़ा शायद आप, मम्मी भी आपकी बैठी हैं, दे सकती हैं कि अब आप एक आईएएस बन गई और अब जो मान लीजिए जिस बिरादरी से, जिस समाज से हम लोग आते हैं, लड़कियों की शादी होती है, तो अब लड़का खोजने का अधिकार आप अपनी मम्मी को देंगी या आप अपने खुद को देंगी? बहुत डिफ़िकल्ट सवाल मैंने आपसे पूछा। नहीं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही लेती हूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेंगी अपने ऊपर? हाँ। तो मतलब बिरादरी का कहने का मतलब मेरा ये है कि आईएएस बिरादरी से ये होगा? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। नहीं, फिर एमबीए तो हो नहीं सकता, क्योंकि उसको तो दिन भर घर व्यस्त रहेगा अपने। ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन खोजेंगी आप अपने लिए? अब प्रोफेशनल लाइफ अलग चीज़ होती है, पर्सनल लाइफ अलग चीज़ होती है। आप अपने लिए खुद खोजेंगी? जी। मैंने मम्मी से सलाह लेंगी, ऑब्वियसली, दिखाएंगी तो कि मम्मी ये लड़का है, देखो पसंद है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल था, लेकिन मानना पड़ेगा बिहार की बेटियां हैं, जवाब बड़ा सटीक दिया कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है और मैं खुद खोजूंगी। लेकिन आकांक्षा ने वो करके दिखा दिया है। मेडिकल ऑफिसर रहीं, मध्यम वर्गीय परिवार से आती हैं और वो करके दिखा दिया जहां बेटियां जाना चाहती हैं। हमारे साथ आकांक्षा की माताजी भी हैं और इनसे जानेंगे कि इनका कितना सहयोग रहा बेटी को इस स्तर तक पहुंचाने में। पहले तो आपका स्वागत है। और कितना सहयोग रहा? पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। पटना में ही पढ़ी ना ये? हाँ, ये पटना में। स्कूल छोड़ने जाती होंगी आज के गार्जियन? नहीं, स्कूल नहीं, इसको रिक्शा कर दिया था। अच्छा। जाती थी, आती थी, स्कूल छोड़ने और लाने में मेरा कोई भी रोल नहीं रहा है इसके लिए। अपने जाती थी, अपने हाँ, आती थी। आज के मम्मी डैडी जैसे एकदम जाते हैं स्कूल में, ड्रॉप करते हैं, लेके आते हैं, वैसे नहीं है? नहीं, किसी दिन यदि रिक्शा वाला नहीं आया तो उस दिन पहुंचाना मेरा काम नहीं था, पापा पहुंचा देते थे, फिर ऑफिस चले जाते थे तो हम ले आते थे घर से। तो बचपन में क्या नटखट थी, मार खाती थी आपसे? नहीं, कभी भी नहीं, मारने की तो नौबत इसको कभी आई ही नहीं। और जैसा कि हम छोटा सा स्टोरी इसके बारे में बताना चाहेंगे कि जब ये LKG में थी, लगभग उस समय 5 साल से कम ही की होगी, तो उस समय हमारे घर में इन्वर्टर नहीं था और ना ही इमरजेंसी लाइट थी, लालटेन था। रात में एक दिन क्या हुआ, लाइन कट गया, तो उस समय हम लोग क्या करते थे कि लालटेन को कम करके छोड़ दिया जाता था कि कभी नींद खुले तो उसको चालू कर दिया जाए। तो 2-2:30 बजे मेरी नींद खुली, मैंने देखा कि वहाँ लालटेन तो है नहीं जहाँ हम रखे थे। फिर हम धीरे धीरे ढूंढते हुए गए तो देखे कि लालटेन जला के अपना होमवर्क कर रही है 2:30 बजे रात में, जिस समय 5 साल से छोटी थी, केजी में थी उस समय। हाँ, अपने से लालटेन तेज कर। हाँ, और 2:30 बजे रात में ये अपना होमवर्क कर रही थी। तो हम पूछे कि क्यों ऐसे ये कर रही हो, तो रोना शुरू कर दी कि हमने होमवर्क नहीं किया था, कल जाएंगे तो मैम गुस्सा होंगी, इसलिए। उसी समय हमको लगा था कि कहीं ना कहीं तो इसके दिल में है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको दी जाती है उसको पूरी तरह हम निभा दें। उस समय हम समझ गए थे कि ये आगे जाकर कुछ ना कुछ करेगी। तो उस समय से ही हमारा सारा सपोर्ट जो था कि मतलब जितना जैसे ये पढ़ना चाहे, कोई रोक टोक नहीं था इस पर, अपने सहूलियत के अनुसार ये पढ़े। हमारा कभी भी इस पे नहीं रहा है कि तुम इतने घंटे पढ़ो, अभी सो जाओ, जैसे गार्जियन करते हैं ना, 9 बजे सो जाओ तो 10 बजे खा लो, कोई नहीं, जैसे करना है तुम करो।
बस हम तुम्हारे साथ में हैं। किसी ने ज़रूर कहा था कि बेटे के या बेटियों के पालने में ही पैर पहचाने जाते हैं, जैसा कि आकांक्षा की माँ ने बताया हमें कि सोचिए जिस समय केजी की थी, आज के बच्चे जो हैं उनको मम्मी पापा पेंसिल लेके लिखाते हैं हाथ पकड़ के, उस समय वो अपने से लालटेन, क्योंकि पटना की परिस्थिति आपको पता है, उस समय अपने से लालटेन की लौ को तेज़ करके अपना होमवर्क करती थी। इससे बड़ी बात क्या होती थी? जब मान लीजिए 10th में गई, उसके बाद 12th में गई, आपने उस समय की परिस्थिति भी देखी होगी, जिस समय पटना कितना अनसेफ था बच्चियों के लिए। उस समय कहीं आपको डर नहीं लग रहा था कि बिटिया आगे अकेले जाती है, आप भी स्कूल में चली जाती हैं? उस समय कुछ ऐसा? हम अब मेरा स्कूल जो है 2014 में हम शुरू किए हैं। मतलब पहले दोनों बच्चों को अपना स्टैंड करा के कि अपना ये लोग काम खुद से कर ले, स्कूल चले जाए, इसके बाद फिर अपना प्रिपरेशन शुरू करके जो मुकाम मुझे हासिल करना था वो किए। लेकिन डर कहीं भी नहीं लगा, कहीं भी नहीं, क्योंकि जहाँ स्कूल जाने वाली बात थी ऑटो कर दिए थे, जाती थी आ जाती थी, इसलिए कोई डर नहीं था। इसके बाद कोचिंग ट्यूशन ये नहीं जाती थी, मतलब 8-9 तक तो खुद हैंडल करके इसको हम सारा चीज़ करा दिए। उसके बाद थोड़ा इसको ज़रूरत हुआ भी तो ऐसा कुछ ये नहीं था कि जा रही है ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ऐसा कुछ ये नहीं था हमारे मन में कभी भी। मैंने एकदम एक विश्वास था बेटी पे। बिल्कुल एक विश्वास, बिल्कुल विश्वास, कभी भी कोई ये नहीं है। अब सोच सकते हैं आप कि पूर्ण रूप से एक बेटी पे विश्वास था, और उस दिन से ही आकांक्षा की माँ जान गई थी कि निश्चित तौर पे जब वो धीमी लालटेन की लौ को तेज़ करके होमवर्क कर रही थी, उसी दिन आकांक्षा की माँ के दिल में ये निश्चित तौर पे आ गया था कि बेटी निश्चित तौर पे बहुत आगे जाएगी। और अब कैसा लग रहा है पुष्पा जी? अब जब हमारे पूरे सपने पूरे हो गए तो फिर लगना क्या है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सपने अभी कैसे पूरे हो गए? सपने तो पूरे, जो ख्वाब हमने देखा था कि बेटी IAS बन जाएगी, बिल्कुल बन गई, बिल्कुल बन गई। और इसमें जो होता है ना कि मतलब 95% IAS बनने तक का ही था। जी सर। माँ का सपना होता है कि दामाद भी घर में आए, बहुत वो तो बात की बात है ना। वो तो बात की बात है दामाद वाली। पहले जो हमारा एक सपना था ये पूरा हो गया, उसके बाद वाले सपने हैं तो होगा धीरे धीरे। आकांक्षा के कितने भाई बहन हैं? एक बहन है। एक बहन है, मैंने 2 बहनें ही हैं। जी 2 बहनें हैं। तो अब तो ये है कि कहा जाता है कि जिस घर में एक IAS या एक डॉक्टर निकल जाता है उसकी पीछे की पीढ़ी आगे निकलने लगती है। नहीं, हमारे घर में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसका लाइन बिल्कुल ही अलग है। वो शुरू से बोली कि हम सरकारी नौकर नहीं बनेंगे, मेरा भी कोई प्रेशर नहीं, ठीक है जो तुम्हें करना हो करो। तो उसने B.Com किया है बनस्थली से, और अभी वो CMA कर रही है। इसी बीच आकांक्षा के पापा भी आ गए हैं, हम उनसे भी ज़रा सा सवाल कर लें। आकांक्षा के पापा हमारे साथ हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रवीण कुमार। प्रवीण जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था आपने? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन ये सोचते थे। आप कह रहे हैं कि आप सोचे नहीं थे, लेकिन आकांक्षा की माँ कह रही हैं कि जब उन्होंने ये KG में थी उसी समय एक ऐसी घटना देखी थी कि उन्होंने सोच लिया था कि बिटिया बहुत आगे। लेकिन ये जो जिस हिसाब से इसने अपना मेहनत किया उस हिसाब से मतलब कि हमें लगता था कि कुछ ना कुछ ये अच्छे करेगी। लेकिन रिजल्ट के समय भी हम लोग जैसे इंटरव्यू से भी निकले थे, हम लोग को लगा था कि इसका होगा, लेकिन बट इतना अच्छा रैंक आए हम लोगों ने नहीं सोचा था। नहीं सोचे थे? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टर बना ही दिया था आपने, वेटनरी ऑफिसर थी, तो फिर जैसे हमारे जो हम लोग के समाज के लोग हैं, मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि अरे डॉक्टर बन गई ना, अब कुछ आगे क्या करना है? आपने फ्री छूट दे के रखी थी कि पढ़ना है तो पढ़ो ना, उसने अपने मन से कि नहीं मुझे IAS बनना है, जैसा उसने बताया। वो तो जिसमें वेटनरी में एडमिशन हुआ था नीट से, तो ले ही नहीं रहे थे एडमिशन कि हम नीट मतलब वेटनरी नहीं करूँगा। लेकिन हम लोग ने कहा कि एडमिशन लो, फिर अपना आगे की तैयारी करते रहो। फिर उन्होंने मतलब किया, और इसका मतलब कि वो हमारे घर में 2 UPSC करने वाले लोग हैं, हमारे बहनोई हैं, हमारे साले हैं, उससे इसको प्रेरणा मिला उसी समय कि नहीं हम भी उस चीज़ को अचीव करें, जो कि सफलता मिला आज। मैंने खुश हैं? खुश। अच्छा एक बात और बताइए, बड़ा ये जटिल प्रश्न है आपके लिए भी, कि अब जो दोस्त मित्र आपके मिलते होंगे, जैसे बहुत पुराने होंगे जिनसे बात भी नहीं होती होगी, जब उन्होंने अब सुना होगा कि अरे उनकी बिटिया तो IAS निकाली है, तो क्या नए रिश्तेदार जुड़ना शुरू हुए हैं? बहुत जुड़ रहे हैं, बहुत मतलब कि वो लोग जो कि जिससे जानकार पहचान भी नहीं होगी, हाँ वो लोग भी साहब नमस्ते, वो वर्षों से बात नहीं था, वो भी अब मतलब कॉल करते हैं। ऐसा तो देखने को मिल रहा है ना। हाँ, मैंने हमने सवाल सटीक पूछा आपसे? एकदम सटीक पूछा आपने। अब क्या जवाब देते हैं आप?
हम तो जवाब ही सिंपली देते कि भाई ठीक है, आपने याद किया है, बहुत बड़ी बात है, चलिए, और कुछ नहीं बोलते उनको। हम यही बोलते हैं भाई हम आपको मिठाई खिला सकते हैं बस, और कुछ नहीं। तो ये एक पिता के चेहरे की खुशी, माता का आत्मविश्वास और आकांक्षा की मेहनत के फल का ही नतीजा है कि आकांक्षा आज इस मुकाम तक पहुंची हैं। और आगे अब आकांक्षा जब फील्ड में जाएंगी तो उनका वर्क कैसा होगा, उस पर भी हम कहीं ना कहीं आकांक्षा के कार्यकलापों पे नज़र रखेंगे। लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।